भारत आस्था और विश्वास का देश है। हिंदू धर्म में मंदिर और पूजन का विशेष महत्व माना गया है। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो सिर्फ मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किसी अनोखी या चमत्कारिक विशेषता के कारण भी जाने जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के कुछ ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे काल भैरव मंदिर के बारे में। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर काल भैरव मंदिर है। यहाँ भगवान काल भैरव को प्रसाद के तौर पर केवल शराब ही चढ़ाई जाती है। शराब से भरे प्यारे काल भैरव की मूर्ति के मुंह से लगाने पर वह देखते ही देखते खाली हो जाते हैं। मंदिर के बाहर भगवान काल भैरव को चढ़ाने के लिए देसी शराब की कई दुकानें हैं। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। इस बात से भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और उनके नेत्रों से काल भैरव प्रकट हुए। क्रोधित काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था, जिसकी वजह से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप को दूर करने के लिए वह अनेक स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। तब भैरव ने भगवान शिव की आराधना की। शिव ने भैरव को बताया कि उज्जैन में क्षिपा नदी के तट पर ओखर स्मशान के पास तपस्या करने से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तभी से यहाँ काल भैरव की पूजा हो रही है। कालांतर में यहाँ एक बड़ा मंदिर बन गया है। कहा जाता है मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने करवाया था। दूसरा मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर श्री हनुमान का बहुत जागृत स्थान माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में विराजित श्री बालाजी अपनी दैवीय शक्ति से बुरी आत्माओं को से छुटकारा दिलाते हैं। मंदिर में हजारों भूत पिशाच से त्रस्त लोग रोज दर्शन और प्रार्थना के लिए यहाँ आते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग संकट वाला कहते हैं। भूत बाधा से पीड़ित के लिए यह मंदिर अपने ही घर के समान हो जाता है और श्री बालाजी ही उनकी अंतिम उम्मीद होते हैं। यहाँ कई लोग को जंजीर से बंधा और उल्टे लटके देखा जा सकता है। यह मंदिर और इससे जुड़े चमत्कार देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। शाम के समय जब बालाजी की आरती होती है तो भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को जुटते देखा जाता है और आरती के बाद लोग मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं। वहाँ के पुरोहित कुछ उपाय करते हैं और कहा जाता है कि इसके बाद पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तीसरा मंदिर है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। कई पुराणों में इस तीर्थ स्थल के बारे में बताया गया है। महिसागर संगम तीर्थ की पावन भूमि पर भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे श्री स्तंभेश्वर महादेव कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यह स्तंभेश्वर तीर्थ गुजरात के भरूच जिला के जंबूसर तहसील में कावी कंबोई समुद्र तट पर विराजित है। मंदिर की विशेषता यह है कि समुद्र दिन में 2 बार श्री स्तंभेश्वर शिवलिंग का स्वयं अभिषेक करता है। समुद्र का पानी बढ़ने पर मंदिर पानी में डूब जाता है और थोड़ी ही देर में पानी उतर भी जाता है। चौथा मंदिर है तवानी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से करीब 25 किलोमीटर दूर तवारी मंदिर स्थित है। धर्मशाला को गर्म पानी के झरनों और कुंडों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर के बाहर एक गर्म पानी का कुंड है। इस कुंड में स्नान के बाद ही कोई भी दर्शनार्थी मंदिर में प्रवेश कर सकता है। इस कुंड में पानी गर्म कैसे होता है, ये बात आज तक रहस्य बनी हुई है। माना जाता है कि इस पानी में शरीर के लिए कई लाभदायक तत्व मौजूद हैं। पांचवा मंदिर है करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर राजस्थान में बीकानेर से कुछ दूरी पर देशनोक नामक स्थान पर है। यह स्थान मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ भक्तों से ज़्यादा काले चूहे नजर आते हैं। इनके बीच अगर कहीं सफ़ेद चूहा दिख जाए तो समझो कि मनोकामना पूरी हो जाएगी। यही यहाँ की मान्यता है। इस चूहों को काबा भी कहा जाता है। चूहों को भक्त दूध, लड्डू आदि देते हैं। आश्चर्यजनक बात यह भी है कि असंख्य चूहों से परे मंदिर के बाहर कदम रखते ही एक भी चूहा नजर नहीं आता है। इस मंदिर के भीतर कभी बिल्ली प्रवेश नहीं करती है। कहा तो यह भी जाता है कि जब प्लेग जैसी बीमारी ने अपना आतंक दिखाया था, तब यह मंदिर ही नहीं बल्कि यह पूरा इलाका इस बीमारी से महफूज था। छठा मंदिर है ज्वाला देवी मंदिर।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीदार पहाड़ी के बीच बसा है ज्वाला देवी का मंदिर। शास्त्रों के अनुसार यहाँ सती की जिन्हागिरी थी। मान्यता है कि सभी शक्तिपीठों में देवी हमेशा निवास करती है। शक्तिपीठ में माता की आराधना करते ही माता जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही है। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला चांदी के ज्वाला के बीच स्थित है, उसे महाकाली कहते हैं। अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका एवं अंजी देवी ज्वाला मंदिर में निवास करती हैं। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने ज्वाला देवी की शक्ति का अनादर किया और मां की प्राकृतिक ज्वाला को बुझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह अपने प्रयास में असफल रहा था। अकबर को जब ज्वाला देवी की शक्ति का आभास हुआ तो क्षमा मांगने के लिए उसने ज्वाला देवी को सोने का छत्र भी चढ़ाया था। और हमारा 7वां मंदिर है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थिर है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। कामाख्या शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि सती का योनिभाग कामाख्या में गिरा, उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर में प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। माना जाता है कि साल भर में एक बार अम्बुबाची मेले के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती है और इन दिन में योनिकुंड से जल प्रवाह की जगह रक्त प्रवाह होता है। इसलिए अम्बुबाची मेले को कामरूपों का कुंभ कहा जाता है। तो मित्रों, ये थे भारत के 7 रहस्यमय मंदिर और उसकी रहस्यमय कहानियाँ।